कबीर प्रेम न चासिया, जस न लिया साओ, सूने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा आप सभी का फलसफा मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कबीर की रचना सबद की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लेकर। हिंदी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानती है और वह है तुलसीदास। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण पद लेकर उपस्थित हूँ। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इस पद में कबीर ने बताया है कि अज्ञान का आवरण हटने पर ही ज्ञान का प्रकाश होता है और भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इस तथ्य को उन्होंने छप्पर, आंधी और वर्षा के रूपक द्वारा स्पष्ट किया है। चलिए इसकी हिंदी व्याख्या की शुरुआत करते हैं और हम सभी परिचय प्राप्त करते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। भ्रम की टाटी सभे उड़ानी। भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। माया रहे न बांधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। दुचिते की दोई थुनी, गिरानी मुँह बलेंडा टूटा। तृष्णा छानी परिधर ऊपरी, दुर्मति भाड़ा फूटा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। आंधी पाछे जो जल बरसे। आंधी पाछे जो जल बरसे, तिह तेरा जन भीना। कहे कबीर मनि भया प्रगासा। कहे कबीर मनि भया प्रगासा, उदय भानु जब जीना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इस रूपक में ज्ञान को आंधी बताया गया है। आंधी आने पर छप्पर या छाजन नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। ज्ञान की आंधी आने पर भ्रम की, जो हमारा भ्रम है, उसकी टटिया उड़ जाती है, उसके सारी चीजें उड़ जाती हैं और वह टटिया माया की रस्सी से ही बंधी थी। हमारा भ्रम माया की रस्सी से जो बंधा होता है वह एक झटके में ही टूट जाता है आंधी आने से। वही कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आने पर भ्रम की टटिया उड़ गई और वह टटिया माया की रस्सी से ही बंधी थी। वह रस्सी भी छिन्न भिन्न हो गई। छप्पर को रोकने के लिए जो खंभे लगे थे वे भी आंधी के थपेड़ों से ध्वस्त हो गए। ये दो खंभे चित्त की दो अवस्थाओं, विषयाशक्ति और वाह्याचार के थे। ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़े से वे भी नष्ट हो गए। उस तृष्णा रूपी छप्पर का मुख्य आधार मोह रूपी बडेर अर्थात बांस या बल्ली भी भग्न हो गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। इसका फल यह हुआ कि वह छप्पर धराशाही हो गया, अर्थात हमारी जो तृष्णा थी वह विनष्ट हो गई। छप्पर के गिरने पर अर्थात तृष्णा के नष्ट होने पर कुमति रूपी बर्तन भी टूट गए हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी मनुष्य के शरीर को अवगत कराती है, ज्ञान की बातें बताती है, तब हमारे शरीर रूपी जो परेशानियां हैं, कुमति हैं, सारी चीज़ें उस आंधी में नष्ट हो जाती हैं। और हमारी तृष्णा जब नष्ट हो जाती है तो कुमति रूपी जो बर्तन होते हैं, कुमति जो होती है वह भी समाप्त हो जाती है। आंधी के बाद वर्षा होती ही है। ज्ञान की आंधी के बाद भी मनुष्य को प्रेम भक्ति रूपी जल वर्षा से भीगना पड़ता है। ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। इस प्रेमा भक्ति की वर्षा से प्रभु का भक्त रस श्रात हो गया। प्रभु का भक्त
रसमग्न हो गया। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर उसके मन में दिव्य प्रकाश छा गया और उसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। पद का आशय यह है कि हमारा अंतर्मन अनेक विरोधों अंतर्ज्ञान से भरा होता है और जब इस अंतर्मन पर ज्ञान की आंधी आती है, ज्ञान विवेक से जब हमारा साक्षात्कार होता है, तब हमारा अंतर्मन की जितनी कुमति, जितनी बुराइयां होती हैं, वह एक झटके में समाप्त हो जाती हैं। का आशय यह है कि ज्ञान रूपी आंधी के बाद जो वर्षा होती है, उस वर्षा में भक्त भीगता है, उसकी सारी कुमति वहीं नष्ट हो जाती है। और जब जिस तरीके से सूर्य उदित होता है, उसके उदय के साथ ही उसके मन में दिव्य प्रकाश छा जाता है और फिर वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है और जीवन की नई शुरुआत करता है। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को नमस्कार।